मंगलवार 19 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाली जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस ने गिनाई भाजपा की नाकामी। कहा, जेब में नारियल लेकर घूमते हैं कृषि मंत्री और सीएम शिवराज। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के लोग भी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली निकालकर जनता के बीच पहुंचे थे, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के दिग्गज नेता जन आशीर्वाद रैली में जनता के बीच आगामी चुनाव को लेकर पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकालकर जनता के बीच पहुंचे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा सरकार की खामियों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से पहुंच रही है। इसी कड़ी में हरदा विधानसभा में मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता सुरेश पचौरी, हरदा जिला अध्यक्ष श्री ओम पटेल, पूर्व विधायक आर.के. दोगने, कांग्रेस यूथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अवनी बंसल समेत भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हुए थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जनों ने लोगों के बीच पहुंचकर आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर चर्चा की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने प्रदेश के दोनों नेताओं सीएम शिवराज और कृषि मंत्री को घोषणावीर नेता बताते हुए कहा, वे जेब में नारियल और गाड़ी में साथ शिलान्यास का पत्थर लेकर घूमते हैं, जहां मन होता है वहीं उद्घाटन कर देते हैं। प्रदीप जैन ने कहा, इन्हें तो केंद्र सरकार द्वारा घोषणावीर पुरस्कार मिलना चाहिए। साथ ही आगामी चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में कांग्रेस की सरकार द्वारा 150 से अधिक सीट हासिल किए जाने का भी कांग्रेस ने दावा किया है। पूर्व वक्ताओं ने बताया, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आम जनता, जिसमें किसान भी है, नौजवान भी है, आम इंसान भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में परेशान है। केंद्र सरकार से भी परेशान है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से भी की सरकार से भी परेशान है, और हरदा के भाजपा के विधायक कमल पटेल से भी परेशान है। मैं बात हरदा से करूंगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हरदा में कोई जनसभा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। हरदा के लिए कहा गया था कि कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, हरदा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा, हरदा खिड़किया राजमार्ग में रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, यहाँ के गांव में नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, मार नर्मदा में जो रेल का अवैध उत्खनन हो रहा है वो रोका जाएगा, नगर पालिका के कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी, बीज उत्पादक किसानों को अनुदान दिया जाएगा। लेकिन ये सब नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि किसानों को अनुदान दिया जाएगा, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, आवास सुविधा दी जाएगी। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2022 तक हम हर इंसान को आवास सुविधा दिला देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए भेज देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, आम लोग सुरक्षित महसूस करें, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बालक हो, वो सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन ना तो हरदा में जो वादे किए गए वो पूरे हुए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए, घोषणाएं की, वो पूरे हुए, और ना नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणाएं की और वादे किए वो पूरे हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह से लोगों में असंतोष है और उस असंतोष को आक्रोश में व्यक्त किया जा रहा है। इसलिए ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस जन आक्रोश रैली में शामिल हो। रास्ते में हर स्थान पर हम जो वहाँ से संबंधित बातें हैं वो कहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने मिलजुल कर ये इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आगे भी मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से आप आगे के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं पूरे समय 10-11 दिन आपके साथ यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। भाई प्रदीप जैन जी होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जो अन्य जिलों में हैं वो रहेंगे। रामू टेकाम जी हमारे जांबाज नेता हैं। विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसी भी हमारी एक भी समस्या का समाधान साथियों नहीं हुआ। क्या हो रहा है हमारे जिले में? सिर्फ लूटमार मची हुई है। पिछले 2 महीने से कमल पटेल गांव-गांव जाके भूमि पूजन कर रहे हैं। मेरे गांव के लोग बैठे, जाके देख लो, मेरे पराठे में एक सड़क का भूमि पूजन भैया कर आया। भूमि पूजन कितनी सरकार की योजना जो काम स्वीकृत थे, जो काम आज भी स्वीकृत नहीं है, उनका भी भूमि पूजन हमारे उनका स्वागत करें। अब अगले वक्ता के रूप में करवा दें, कृपया बंद कर दें डीजे को। अगले हमारे बीच में आज एक युवा साथी ने कांग्रेस ज्वाइन करी है भाजपा को छोड़कर। विरोध करने का जो अवसर हमारी प्रदेश बात उनकी भी चल रही है। जय जन आक्रोश यात्रा निकालने के पीछे हमारी भावना ये है कि मध्य प्रदेश में खुद NCRB रिपोर्ट के आधार पर जो महिलाओं पर, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में जो अत्याचार देश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति चरमरा गई है और मध्य प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें मिलती है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने घोटाले की सरकार बन के रह गई है और इस हरदा नगर में जहाँ महात्मा गांधी जी रुके, जहाँ विनोबा भावे जी के साथ ही नाइट की कर्मस्थली रही है, उस हरदा के विधायक ने भ्रष्टाचार के जरिए यहाँ की हालत बहुत दयनीय कर दी है। जो हरदा में घोषणाएं भाजपा ने और भाजपा की सरकार ने की वो पूरी नहीं हो पाई हैं। चाहे वो कृषि विद्यालय की बात हो, चाहे विधि विद्यालय की बात हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, चाहे सिंचाई सुविधा देने की बात हो, इन सब बातों को लेकर यह जन आक्रोश रैली हरदा से प्रारंभ हुई। भाजपा का कहना है कि उनको आशीर्वाद मिल रहा है इसलिए आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है। कांग्रेस आक्रोश इसलिए निकाल रही है, कांग्रेस पे आक्रोश है जनता। देखिए, ये जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध इस यात्रा में कर रहे हैं, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि उन्हें जो है श्राप मिल रहा है या आशीर्वाद। कितनी सीट मिलेगी कांग्रेस को? कितनी सीट मिलेगी? कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और वह सरकार 5 साल पूरे करेगी। मध्य प्रदेश युवा को प्रदेश से क्या युवा मुख्यमंत्री बनेंगे?